वेलकम टू लाइफ फॉर क्राइस्ट संडे फेलोशिप। आइए हम आराधना में जाएं, कुछ गीतों को गाएं और उसकी इबादत करें, उसकी महिमा करें। लेट्स प्रेज एंड वर्शिप हिम बिकॉज ही इज द ऑलमाइटी गॉड। दिस इज द डे दैट द लॉर्ड has made for us. Yes, let's sing some song. जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास में भी तेरे लिए, जैसे हिरनी पानी के लिए प्यास में भी तेरे लिए, तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, प्रभु से बोलिए, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। Come on, ले चल मुझे, sing with us. ले चल मुझे, तू है जहां। ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे, हाथ थाम के मेरा ले चल मुझे। थैंक यू जीसस। प्रभु तू हमको ले चल, तू जहां रहता है हम वहां जाना चाहते हैं और तेरी प्रशंसा करना चाहते हैं परमेश्वर।
Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior, Lord Jesus Christ. आप सभी को यीशु मसीह सामर्थ्य नाम से अभिवादन देते हैं We welcome you to our Sunday fellowship. और हम आपको इस एतवार की सहभागिता में अभिवादन देते हैं We hope that you are doing well. और हम आशा रखते हैं कि आप लोग अच्छे हैं। We pray that God has been blessing you in this year 2021. और हम आशा रखते हैं, हम ये विश्वास मानते हैं कि 2021 में परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। Friend, God is good. और मेरे मित्रों, परमेश्वर उत्तम है, भला है He is good all the time. और वो हमेशा उत्तम है, All the times. हमेशा। No matters things are in our hands or not, He is still good. और ये मायने नहीं रखता है कि चीजें हमारे हाथ में है या नहीं, लेकिन वो फिर भी अच्छा है। No matters if we don't see things happening according to our wish, still God is good. और कोई मायने नहीं रखता है कि हमारे हिसाब से अगर काम नहीं हो रही है तो भी वो अच्छा है। My friends, God is good and there is no doubt in that statement. और परमेश्वर भला है और इस कथन में कोई संदेह नहीं है। As I promised to you that this year is a year of harvest. और जैसे कि मैंने पहले से कहा कि ये जो साल है ये साल कटनी का साल है And you are going to have a great harvest this year. Receive that in the name of Jesus. और इस साल आप एक अच्छे फसल को प्राप्त करने जा रहे हो और इस फसल को यीशु मसीह के नाम से ग्रहण Hallelujah. करें। There is a हालेलुया। great blessing waiting for you. और आपके लिए एक महान आशीष बाट जोच रही So है prepare your rooms. और आप अपने कमरे को तैयार करो Prepare your heart. और आपके हृदय को आप तैयार करो, Prepare your mind. आपके मन को आप तैयार For करो, something great is on your way. क्योंकि कुछ अच्छा आपकी जिंदगी में आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। So today we are going to talk about God's will versus my will. और आज जो हम बात करने जा रहे हैं परमेश्वर की इच्छा बनाम खुद के इच्छा। Sometimes we don't understand the will of God और कुछ समय ऐसा होता है कि हम परमेश्वर की जो इच्छा है उसको समझ नहीं पाते because we don't see Him working in our life. और हम नहीं देख पाते हैं उनको कि वो हमारे जिंदगी में काम कर रहे हैं। Even though He is working day and night tirelessly for you and me, we can't see sometimes that how God is working in our life. वो बिना थके हुए भी हमारे जिंदगी में काम कर रहा है, फिर भी हम उस चीज को हम देख नहीं पाते। We think that His wills are not for my good. और हम ऐसे सोचते हैं कि उसके जो इच्छा है वो मेरे भले के लिए नहीं है। But according to the book of Jeremiah, chapter 29, verse 11, it says that His plans and purpose for our lives is for our good. और जैसे कि हम यिर्मयाह उसके 29:11 में देखते हैं कि उसकी जो योजना होती है वो सारे हमारे भलाई के लिए होती है। There is no doubt in it that God has a perfect plan for you. और परमेश्वर में जो योजना है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है, ऐसा कोई संदेह नहीं है। But because we are sometimes very insecure about our futures, very insecure about God's will in our life, what we tend to do is we try to have our own will in our lives. और ऐसा होता है कि हम अपने योजना में अपनी जिंदगी में असुरक्षित महसूस करते हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि हम परमेश्वर की उस इच्छा को नहीं जान सकते। We don't know what is there for us tomorrow. So what we try to do is we try to make our own tomorrow. और हम नहीं जानते कि कल क्या होगा और इसीलिए हम अपनी योजना बनाते हैं, अपनी इच्छा से हम अपने कल को बनाते We हैं try to build our own future. और हम कोशिश करते हैं कि हम अपने भविष्य को खुद बनाएं। My friends, working for your future is not wrong, और मेरे मित्रों, अपने भविष्य के लिए काम करना ये गलत नहीं है, but it should be according to the will of God. लेकिन ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए। Sometimes because we are so afraid of the future, what we tend to do is we forget about God and His will in our life. और कभी-कभार ऐसा होता है कि हम अपने भविष्य को लेकर बहुत डरे हुए होते हैं, इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने भविष्य को बनाने के लिए। The future is scary. और जो हमारे जो भविष्य है वो बहुत डरावनी है। Sometimes it is scary because we have a thought for it. और कभी-कभार ये इसलिए डरावनी होता है क्योंकि उसके बारे में हम खुद सोचते हैं। We think too much about the future, और हम बहुत सोचते हैं हमारे भविष्य के बारे and में, which ends up
making us very, very, very insecure. और ये हमें क्या करता है, हमें बहुत असुरक्षित महसूस करवाता है। That's why Jesus said to his disciple that don't worry about tomorrow because tomorrow has to worry about itself. और इसलिए मसीह यीशु अपने चेलों से ये कहा कि कल के लिए तुम चिंता ना करो, चिंता कल खुद अपने लिए करेगा। Because I will take care of you. क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे ख्याल रखूंगा। If you are thinking, then see the birds, Jesus says. और यीशु मसीह ऐसा कहता है, अगर तुम सोच रहे हो तो एक वो पंछियों को देख, See the plants that grows in the wild. और वो पेड़ों को देख जो जंगल में बढ़ते हैं। If I can take care of them, अगर मैं उनका ख्याल रखता हूँ, how much more I will take care of you. और उससे ज्यादा मैं आपका ख्याल कैसा रखूंगा। Sometimes God's will in our life is not very pleasing and very comfortable for us. और कभी कभार परमेश्वर का जो इच्छा होती है हमें वो संतोष नहीं लगती। We cannot feel comfortable because we don't see the end of His will. और हमें इसलिए ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि हम इसके आखिरी के चीज नहीं देख सकते। If you go to the book of Jonah, अगर आप योना की किताब में जाओगे, there is something God's will versus man's will. और वहाँ पे हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के बनाम मनुष्य का इच्छा। If you read chapter 1 verse 2, अगर आप पहले अध्याय का 2 आयत को पढ़ोगे, it says in my English Bible, go immediately to Nineveh. और यहाँ पर ऐसा लिखा है, उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जा। The word used in my Bible is immediately. और जो बाइबल में जो मेरे बाइबल में जो लिखा है वो अचानक लिखा है। Immediately. और अचानक। Go immediately. There is an urgency that God is putting into Jonah's life. और यहाँ पे एक आपातकालीन काम है, इसलिए परमेश्वर वहाँ पे अचानक का शब्द इस्तेमाल किया है। Nineveh needs to hear God's message right now, and that's why God is telling Jonah, get up right now and leave for Nineveh. और निनेवे को परमेश्वर की संदेश की जरूरत अभी है, इसलिए अचानक परमेश्वर इसको कह रहा है, उठकर तू निनेवे नगर जा। People are perishing without knowing the message of God. और परमेश्वर को संदेश को प्रचार को ना जानते हुए लोग विनाश हो रहे थे। They are going to the wrong way. और वो लोग गलत रास्ते के तरफ जा रहे हैं। And God in His eternity is always known for saving souls, saving people. और परमेश्वर अपने अनंत विषय को देखकर ये कहता है कि वो इसलिए है क्योंकि वो लोगों को सुरक्षा करे। God doesn't want even one person to perish and go to hell. और परमेश्वर कभी ये चाहता नहीं कि एक आदमी विनाश हो और वो नरक में जाए। That is God's will. और वो परमेश्वर की इच्छा है। God's will is Nineveh. और परमेश्वर का जो इच्छा है वो निनेवे है। Because Nineveh needs to hear the message. क्योंकि निनेवे को संदेश सुनने की जरूरत है। The urgency is for Nineveh. और जो ये आपातकालीन है ये निनेवे के लिए है। That is God's plan and that is God's purpose. और ये परमेश्वर की योजना और उद्देश्य है। My friends, that's why God tells him immediately, go immediately, as soon as possible, leave and go to Nineveh. और इसलिए परमेश्वर योना को ये कहता है कि अचानक तू जा, जितना जल्द हो सके तू निनेवे को जा। And announce that the judgment against people because their wickedness has come to my attention. और अगर हम आगे बढ़ेंगे और उसके विरोध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। That is God's will to save. That is God's plan to save Nineveh. और ये परमेश्वर की इच्छा और योजना है कि निनेवे को वो सुरक्षित रखे। My friends, that is God's will. और मेरे मित्रों ये परमेश्वर की इच्छा है। Go immediately और अचानक आप जाओ to Nineveh. और निनेवे को। So let's read chapter 3, verse 3. और आइए हम 3 आयत को पढ़ते हैं। Instead, Jonah immediately headed off to Tarsus. और यहाँ पे ऐसा लिखा है, परंतु योना यहोवा के सम्मुख से तर्तीस को भाग जाने के लिए उठा। Now, in verse 2 and 3, you will see the same word immediately. और आप जब ये 2 और 3 आयत को देखोगे तो यहाँ पे जो शब्द इस्तेमाल हुआ है वो अचानक। Immediately.
अचानक God said, go immediately, and Jonah followed the message and he left immediately. और यहाँ पे हम देखते हैं परमेश्वर अचानक जाने को कहा और योना ने उसको सुना और वो अचानक गया, But he didn't go to Nineveh. लेकिन वो निनेवे को नहीं गया, He went to Tarsus. लेकिन वो तरसीस को गया। My friends, sometimes this is what is the clash between God's will and my will. और मेरे मित्रों, कभी कभार ये होता है कि आप खुद के योजना इच्छा और परमेश्वर की योजना में ये स्थिति आती है। He said, go immediately, so I am going immediately. और परमेश्वर ने यहाँ पे कहा कि अचानक जाओ, और मैं यहाँ पे अचानक ही जा रहा हूँ। But I am not going to the place that He is sending me. और लेकिन मैं उस जगह को नहीं जा रहा हूँ जहाँ मुझे भेजा गया है। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Then pay attention and know that just following half of what God said is not following God. और बस आप अपने ध्यान या इस पर रखिए, जब आप परमेश्वर के पीछे जा रहे हो और आधे रास्ते जा रहे हो तो आप पूरी तरह से उसके वचन को नहीं मान रहे। Oh, God told me to go immediately. I am going immediately. It doesn't matter where I am going, but I am obeying Him. I am leaving my place and I am going. और परमेश्वर ने मुझे अचानक सा कहा और मैं परमेश्वर की बात को सुनकर मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसको नहीं मान रहा हूँ। You are not following because you are heading to the wrong destinations. आप नहीं मान रहे हो क्योंकि आप गलत रास्ते पे जा रहे हो। Why is Jonah scared to go to Nineveh? और योना क्यों डर रहा है निनेवे को जाने के लिए? Because he has so many perception about Nineveh and about the people of Nineveh in his mind. क्योंकि उसके दिमाग में वो सारा ज्ञान था और सारी सूचना उसके पास था He निनेवे के has बारे में। made up so many things in his mind that he is scared to follow the will of God. अपने दिमाग में बहुत सारा कुछ चल रहा था, इसलिए वो निनेवे में जाने के लिए डर रहा था। My friend, this is what happens when we try to follow God's will, that we have so many things cooked up in our mind that we try to flee away from that things. और मेरे मित्रों, ये सब कुछ होता है जब हम ज्यादा दिमाग में कुछ करने लगते हैं तो उस परमेश्वर की योजना से हम दूसरे और भाग जाते हैं। You have so much thinking, you have so much overthought about Nineveh that you are scared to even go to Nineveh. और आप निनेवे के बारे में बहुत कुछ ज्यादा सोच लिए होते हैं, इसलिए आप डरते हैं उस निनेवे शहर में जाने के लिए। Instead, following of God's will, what you do is you make your own will and you choose your own place. और आप परमेश्वर की इच्छा को मानने से बदले आप अपने इच्छा और अपने खुद के जगह में आप जा रहे हैं। You don't stay in the commission of God. You make your own way. और परमेश्वर जो आदेश आपको दिया है उस आदेश में आप नहीं रह रहे हो, आप खुद के इच्छा और खुद के दिमाग में चल रहे हो। You are just not making your own will. You are escaping from God's will. और आप खुद के जो इच्छा है उसको आप नहीं बना रहे हो, लेकिन आप परमेश्वर की इच्छा से भाग रहे हो। Why? Because you are scared. क्योंकि इसलिए आप डर रहे हो, इसलिए Because you have thought so much. क्योंकि आपने बहुत ज्यादा सोच के You रखा है have made so many things in your mind. और आपने अपने दिमाग में बहुत कुछ बना के रखा है And you are now scared even to go to that place. और आप अभी डर रहे हो उस जगह को जाने के लिए। My friends, this is not the will of God. और मेरे मित्रों, ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है। Sometimes if God is asking you to go to Nineveh, अगर परमेश्वर कुछ समय आपको निनेवे जाने के लिए कहता है it is for your good. और ये आपके भले के लिए There is है a blessing waiting for you. और आपके लिए एक आशीष इंतजार कर रहा है। Don't overthink about God's will. और आप परमेश्वर की इच्छा के बारे में ज्यादा ना सोचे। If He's saying to go, अगर आपको परमेश्वर कहता है जाने के लिए then go. तब आपको जाना होगा। But go to Nineveh, not to Tarsus. आपको निनेवे जाना है, तरसीस नहीं जाना है। Here, what Jonah does, he is so scared that he goes to another port just to catch the sheep for Tarsus. और यहाँ पे क्या हुआ है, योना ने दूसरे जहाज में जाकर तरसीस के ओर जा रहा है He paid the ticket. और उस टिकट का जो कीमत होता है उसने दिया। And sometimes
This is a very great confusion in our life. और कभी कभार ये हमारी जिंदगी में बड़ी द्वंद्व बन जाती We है। pray to God, God, if it is your will, let it be very smooth. और परमेश्वर से हम ये प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर अगर ये तेरा इच्छा योजना है तो इसको तू अच्छे से रख। So what happens now? Jonah is asked by God to go to Nineveh. और यहाँ पे योना परमेश्वर ने योना को ये कहता है कि तू नीनेवे जा। So he goes to the port, और वो Bandar. बंदर में जाता है। And when he goes to the port, he sees that there is a ship, और जब वो बंदर में जाता है तो एक जहाज को देखता है and that ship is going to Tarshish. और वो जहाज तर्तीस की ओर जा रहा है। So what he might have thought is, oh, I think this is the will of God. और ये सोचा होगा कि ये परमेश्वर की योजना हो If सका। God asked me to go to Nineveh, there should be a Nineveh ship, but now there is a Tarshish ship, so this is the will of God. और जब वो जहाज को देखा तो परमेश्वर ने मुझे कहा है निनेवे जाने के लिए, लेकिन ये अगर ये जहाज है तो ये जरूर इस जहाज जा रहा होगा। And he asked where it is going. और उसने वहाँ पूछा कि ये जहाज कहाँ जा रहा है। Tarshish, oh, then that is the will of God that I should go to Tarshish. और जब वो तर्शीश जा रहा है ये जहाज, तो इसने ऐसा सोचा कि ये परमेश्वर का योजना है। Oh, if it is God's will, then I should get a ticket. अगर ये परमेश्वर का योजना इच्छा है तो मुझे एक टिकट की जरूरत होगी। So he goes and asks, like, can I get a ticket for Tarshish? Is there any place available for Tarshish? और ये जाकर वहाँ पे टिकट मांगा होगा कि एक टिकट उपलब्ध है क्या, जगह उपलब्ध है क्या। And they would have told, no, just sit, we have a sleeper for you. और उन्होंने कहा होगा कि नहीं, लेकिन आपके लिए एक स्लीपर है आपके लिए। Not just a simple sitting seat, sir, we have a sleeper seat for you. You can sleep and go. That might have given him the wrong thought that, oh, if God is giving me a place to sleep now, then this is exactly the will of God. और ऐसा हुआ होगा कि बैठने के लिए एक जगह नहीं है सर, आपको सोकर जाना होगा। और ये हो सकता है उसके दिमाग में कुछ डाला होगा, इसलिए इसने सोचा कि ये परमेश्वर का योजना जरूर होगा। Sometimes when things are according to us, we think that is the will of God. और कुछ समय ऐसा होता है कि अगर जो चीजें जो होती है हमारे अनुसार होती है तो हम सोचने लगते हैं कि परमेश्वर से है। No. Just remember what God has told you to do. लेकिन नहीं, परमेश्वर ने जो आपको कहा है उसको याद रखिए। Because things are happening according to you and things are very comfortable according to you, it doesn't mean that has to be the will of God. और अगर चीजें आपके अनुसार हो रही है और वो अच्छा लग रहा है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये परमेश्वर की इच्छा है। My friends, that is where the devil wants to manipulate your mind. और उसी जगह पे मेरे मित्रों शैतान आपके दिमाग को अपने तरफ खींचता है। That he's saying, oh, see, this is happening. This is the will of God. और वहाँ पे वो आपको दिखाता है कि इस चीज को देखो, ये परमेश्वर की योजना है, And इच्छा that है। is what he did with even Jesus. और इसी तरह उसने यीशु मसीह के साथ भी किया था। And he says like, oh, you are a God, that if you want people to bow down, just bow in front of me and I will give everything to you. और अगर तू परमेश्वर है तो तू मेरे सामने तू प्रणाम कर, लोग तेरे सामने प्रणाम करेंगे। That is what he does. और इसी तरह वो किया। He is the king of manipulation. और वो लोगों को दिमाग को खेलने वालों का राजा होता है। And that is where we tend to put our will in between God's will. और उसी तरह हम क्या होता है कि परमेश्वर की इच्छा में हम अपने इच्छा को डालते हैं। Hallelujah. हालेलुया। God told, go immediately to Nineveh. और परमेश्वर ने अचानक से कहा कि तू उठ और निनेवे की तरफ जा। He went immediately to Tarshish. लेकिन उसने अचानक तर्शीश की ओर जाने लगा। My friend, Nineveh can be difficult, और मेरे मित्रों निनेवे हो सकता है कठिन, but it is not impossible. लेकिन ये असंभव नहीं है। Hallelujah. हालेलुया। Whatever is impossible with man is possible with God. और जो कुछ भी मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। My friends, God's will मेरे मित्रों परमेश्वर की इच्छा might be difficult. हो सकता है ये कठिन है, Difficult to reach, difficult to get. और पहुंचने में कठिन हो सकता है, पाने में कठिन हो सकता है, It is not impossible. लेकिन ये असंभव नहीं है। हालेलुया। God's will is for your good.
और परमेश्वर की जो इच्छा होती है वो आपके भले के लिए होती है। It's not just for your good, it is for everyone's good. ये बस केवल आपके लिए अच्छे के लिए या भले के लिए नहीं, ये सबके लिए भले होता है। When you go to Tarsus, और जब आप तरसीस जाते हैं when you try to catch your will, और जब आप कोशिश करते हैं कि आप खुद की इच्छा को पाने के लिए, remember that even though he got a sleeper seat, even though he sat in the best seat, even though he got everything he needed to reach to Tarsus, even though all of that, he never reached Tarsus. आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि उसको अच्छा बैठने का जगह मिला, अच्छे सोने का जगह मिला, लेकिन वो उस जगह तक पहुंच नहीं पाया। He never reached Tarsus. वो तरसीस तक पहुंच नहीं पाया In the halfway, और बीच में he was thrown into the sea. और उसको समंदर में फेंका गया। He spent 3 nights in Jonah's in the fish belly. और वो जब समंदर में फेंका गया तो मछली के पेट में वो 3 दिन रहा। And then at the end he ended up in Nineveh. और उसके आखिरी में वो निनेवे तक पहुंच गया। He left for Tarsus, उसने तरसीस को जाने के लिए चाहा, but he ended up in Nineveh. लेकिन वो उसकी जो यात्रा थी वो निनेवे खत्म। Now the journey was not a simple journey. और जो यात्रा थी एक सरल यात्रा नहीं थी। He could have just taken a boat to Nineveh and have reached Nineveh simple and good. और अगर वो चाहता तो निनेवे के लिए एक जहाज ले सकता था और अच्छे तरह से पहुंच सकता था, But rather because he chose his own will, लेकिन उसने खुद की इच्छा को जब चुना, then he reached Nineveh in a very uncomfortable way. लेकिन वो सही ढंग से नहीं, लेकिन निनेवे तक पहुंच गया। Friends, anyhow, God's will be done in your life. और मेरे मित्रों, कैसे करके भी परमेश्वर की इच्छा जो होती है वो पूरी होती है, It will happen in your life. और ये होगा आपकी जिंदगी में। It's dependent on you that you will choose the right mode to travel there, or you will choose your own way and end up in a difficult way to your will. और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप सही तरीके से आप वहां तक पहुंचना चाहते हो या अपनी खुद की इच्छा से कठिन तरीके से वहीं तक पहुंचना चाहते हो। How do you want to reach Nineveh? आप कैसे निनेवे तक पहुंचना चाहते हो? How do you want to get the will of God in your life? और कैसे आप परमेश्वर की इच्छा को आपकी जिंदगी में पा सकते हैं? 2 choices. आपके पास 2 चुनाव है। Embrace the will of God और परमेश्वर की जो इच्छा है उसको गले लगा लें and say, Lord, what you say, I will do. What you do, I will do that. और ऐसा कहे कि आप जो कहोगे मैं उसको मानूंगा, Even though it is scary, but because you have told me, I will do it because I know you have the best plan for me. अगर ये हो सकता है कि बहुत भयानक है, फिर भी मैं जाऊंगा क्योंकि आपने मुझे अच्छे जगह भेजे हैं। I know that you have the best plan for me. और मैं जानता हूँ कि आपके पास मेरे लिए एक भला योजना है। Or else you तो- can just have your own plan of going to Tarsus and end up in a ship's belly for 3 days, 3 nights, and spend some unforgettable moments that you don't want to happen in your life. नहीं तो आप खुद की इच्छा आपके योजना में डाल, परमेश्वर की योजना में डाल सकते हो। समंदर से आपको फेंका जाएगा, आप 3 दिन 3 रात तक आप मछली के पेट में रहोगे और एक ऐसी कहानी होगी जिसको आप कभी भूल नहीं सकते। My friends, there are always a choice. और मेरे मित्रों, हर चीजों में एक चुनाव रहता है, God's will परमेश्वर की इच्छा versus my will. और परमेश्वर की इच्छा के बना मेरे इच्छा। My will is with confident. I'm confident about my will because I have the plan. और मैं अपनी इच्छा में निर्भर हूँ क्योंकि मेरे पास एक योजना है। You are not confident about God's will because you can't see God's plan. आप परमेश्वर की इच्छा में उतना निर्भर नहीं रखते क्योंकि आप परमेश्वर की इच्छा योजना को नहीं देख सकते। My friends,
His plan for you is for your best. और मेरे मित्रों, उसके जो योजना होता है, उसके योजना आपके लिए भला होता है। Your plans will fail. आपकी योजना विफल हो सकता है, His plan will never fail. लेकिन उसकी जो योजना है वो कभी विफल नहीं होगा। Your plans will have many complications. और आपकी जो योजना है उसमें बहुत कठिनाई हो सकती है, His plans will not have any complications. लेकिन उसके योजना में कभी भी कठिनाई दिखाई नहीं देती। Your plans have no guarantee to be successful. और जो आपकी योजना है उसमें निश्चयता नहीं रहती कि ये सफल होगा, But His plans will never fail. लेकिन उसकी जो योजना है वो कभी नहीं विफल होगा। Your plan is looking possible to you. और जो आपकी जो योजना है वो दिखाई देता है कि ये संभव है, His plan is looking impossible to you. परमेश्वर की योजना असंभव दिखाई देती है। My friends, always remember, your and my God is a God who loves doing the impossible. मेरे मित्रों, ये याद में रखना कि आपके परमेश्वर, मेरे परमेश्वर, वो असंभव को संभव करने में प्यार रखता है। My friends, if God's will is announced in your life and if it seems impossible to you today, hang on, because He is making everything impossible into possible. अगर परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की इच्छा आपके जिंदगी में है और ये अगर कठिन दिखाई देती है तो ये परमेश्वर के ऊपर छोड़ दे, He will make the impossible possible. और वो असंभव को संभव करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Trust in God's will. परमेश्वर की इच्छा में आप भरोसा रखें Don't depend on your own will. और अपने इच्छा में निर्भर ना रखें, It will end you up in a belly of fish. और ये आपको उसी जगह लेके जाएगा, उस मछली के पेट में जाकर अंत करेगा। If you trust in the will of God, अगर आप परमेश्वर की इच्छा के ऊपर भरोसा रखते it हैं, will take you to Nineveh, the big city. और ये परमेश्वर की इच्छा आपको उस बड़े शहर निनेवे तक पहुंचा सकता The है। Bible records it as an enormous city, as a large city. और बाइबल ये कहता है कि ये बहुत ही बड़ा नगर था, Tarsus in front of Nineveh is very small. और निनेवे के सामने तरसीस एक छोटा सा शहर था, But still you choose Tarsus because you think this is reachable. और आप फिर भी तरसीस को चुनते हैं क्योंकि जो तरसीस है वो पहुंचने लायक है, Because it is at hand. क्योंकि ये पास है। My friends, what is waiting for you is far more bigger than what you see in your own eyes. और मेरे मित्रों, जो इंतजार में आपके लिए है वो बहुत बड़ा है आपके इच्छा से भी। What God has stored for you in His will is not even comparable to what you have in your hand. और परमेश्वर की इच्छा में जो आपके लिए रखा गया है वो आपके इच्छा से तुलना नहीं किया जा सकता, It's not comparable और ये तुलना के लायक नहीं है, because that is so big. क्योंकि ये बहुत ही बड़ा है, That is very, very, very big. और ये बहुत 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 बड़ा है। Are you taking Nineveh or are you going for Tarsus today? क्या आप निनेवे की तरफ जा रहे हैं या आप तरसीस की तरफ? Maybe you have Tarsus in your hands. और हो सकता है कि जो तरसीस है ये आपके साथ है। Maybe right now you are thinking that this is in my hand. Tarsus is in my hand. I have the boat to go. I think Tarsus is the best option for me. और आप ये सोच सकते हो कि तरसीस मेरे हाथ में है, मैंने जहाज का टिकट ले लिया है और ये बहुत आसान होगा। Oh, I have come this far to Zophar to get the ship for Tarsus. Oh, I think Tarsus is the will of God. और मैंने जोफा से इतना दूर आया तो तरसीस मेरे लिए अच्छा है और ये परमेश्वर की योजना हो सकता है। This is the will of God. और आप ये सोचोगे कि ये परमेश्वर की योजना है, But my friend, that is not the will of God, because God's will for your life is bigger than your imaginations. और मेरे मित्रों ये परमेश्वर की योजना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का योजना बड़ा होता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। If you have the ticket also in your hand for Tarsus, let it go. और अगर आपके पास तरसीस के लिए टिकट है तो इसको आप जाने दे, Because that is not where God wants to keep you. और परमेश्वर जहां आपको रखना चाहता है वो जगह आपके लिए नहीं है। You want to go to
Nineveh. क्योंकि आपको निनेवे तक जाना है, Because that is the will of God. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा है। Stop making your own will and saying it as the will of God. और आप अपने जो इच्छा बनाना छोड़ दें और ये ना कहें कि ये परमेश्वर की योजना है। You might be in a place right now where you are thinking that Tarsus or whatever situation you are in is the best option for you. But let me tell you, the best is not even close to what you have. और जो आप जहाँ पे भी हो, और आप अगर सच में तर्सीस में भी हो, अगर आप सोच रहे हो कि ये परमेश्वर की योजना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, It's not even close. और ये आपके नजदीक नहीं है। It is not even imaginable of what God has in store for you. और आप इसको कल्पना भी नहीं कर सकते कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या रखा है। My friends, if you are in a situation like that अगर मेरे मित्रों, अगर आप इसी तरह से किसी परिस्थिति में and हैं, thinking that, oh, this is what I have in my hand and I think this is the will of God, let it go. अगर आप ऐसे परिस्थिति में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि ये परमेश्वर की इच्छा है, तो इसको आप जाने दें। Maybe it can be the finances, maybe it can be a relationship, maybe it can be a family affairs, but if you are thinking that this is the right thing, maybe you need to think again. और हो सकता है कि आप आर्थिक स्थिति में अच्छे हो, आपके जो संपर्क हैं आप उसमें ठीक हो, आपके पारिवारिक कामों में आप ठीक हो, लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर आप फिर से सोचो, Pray again. आपको फिर से प्रार्थना करना होगा। Maybe you are going to Tarsus, whereas you have to go to Nineveh. हो सकता है कि आप तर्सीस जा रहे हो, लेकिन आपको शायद निनेवे जाना है, And Nineveh is waiting for you. क्योंकि आपके जो निनेवे है आपके इंतजार में है। Tarsus is not your location. और जो तर्सीस है वो आपके वो स्थान नहीं है। And if you are still trying to reach to Tarsus, even though there are storms, even though the sea is roaring, even though so many problems are coming in your life, and if you are still trying to get to Tarsus, you will end up in the wrong place. अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि आप अगर तर्सीस जा रहे हो, वहाँ पे तूफान उठ रही है, समंदर की आवाज आ रही है और परिस्थिति आ रही है, अगर आप फिर भी सोच रहे हो कि ये परमेश्वर की योजना है, तो आप वो मछली के पेट में ही खत्म करोगे। The sea is roaring is giving you a message. और जो समंदर की जो आवाज है वो आपको एक संदेश दे रहा The है। ship is sinking is giving you a message. और जो जहाज डूबने लग रही है वो आपको एक संदेश दे रहा है। In everything, God is giving you a message that you are in the wrong place. और ये सारी चीजों में परमेश्वर आपको ऐसा संदेश दे रहा है कि आप एक गलत जगह में हो। If you have not been able to come to a stable position until now, you are in the wrong place. अगर आप एक स्थिर जगह पे आके नहीं रुकते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप गलत जगह पे You हो need to jump out. और आपको वहां से छलांग लगाना होगा। I'm talking to people who are going through family problems like this. और मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो पारिवारिक स्थिति होकर गुजर रहे हैं, परिस्थिति You होकर are गुजर, fighting every day. कि आप हर एक दिन झगड़ा करते हो, You are crying every day. आप हर एक दिन रोते हो, And you are still finding that why this is happening to me. और फिर भी आप ढूंढ रहे हो कि ये क्यों मेरे साथ हो रहा है, You are going to the wrong direction. क्योंकि आप गलत दिशा में जा रहे हो। You need to jump out of the ship. आपको उस जहाज से छलांग लगाना होगा। Get out of that place and go to Nineveh. आपको उसी जगह से बाहर होना है और आपको निनेवे की तरफ जाना है। I'm talking to families today और मैं आज परिवार को बता रहा हूँ that you are fighting. कि आप लड़ाई कर रहे हो, You are fighting. आप लड़ाई कर रहे हो, Husband and wife, you are quarreling every day. और आप पति पत्नी आपके बीच हमेशा झगड़ा होता है, लड़ाइयाँ होता है। Daughter-in-law and mother-in-law fighting every day. सास और बहू हर एक दिन आप लड़ रहे हो। Just, it's still not late और ये अभी तक देर नहीं हुआ है, because you have boarded on the wrong ship. क्यों? Problems are coming in your life. और आप वो गलत जहाज में बैठे हो, इसलिए आपकी जिंदगी में समस्या आ रही है। Friends, मेरे मित्रों, jump out. और वहां से आप छलांग लगाओ। There is a
fish waiting for you with a comfortable bed in his stomach. और एक अच्छा मछली आपके इंतजार में है और वहाँ पे एक अच्छा बिस्तर है उसके पेट के अंदर, God wants to take you to Nineveh. क्योंकि वो मछली चाहता है आपको निनेवे की तरफ ले जाए। Friends, your Nineveh, मेरे मित्रों, आपके जो निनेवे है, your God's will आपके परमेश्वर की जो इच्छा है, is waiting for you. आपके बाट जोज रही है। You just have to take the right road. आपको बस एक सही रास्ता लेना होगा। Are you ready to take the right road? क्या आप तैयार हैं एक सही रास्ते लेने के लिए? You might have started like Jonah with the wrong sheep. हो सकता है कि आप योना के जैसे एक गलत जहाज पे बैठ गए होंगे, God wants to bring you back. लेकिन परमेश्वर फिर से आपको लाना चाहता है। God wants to bring you back. फिर से परमेश्वर आपको लाना चाहता है। Nineveh is the right place for you. और वो निनेवे जो है वो सही स्थान जगह है आपके लिए। Hallelujah. हालेलुया। Are you ready to go to Nineveh? क्या आप तैयार हैं निनेवे तक जाने के लिए? I am ready. मैं तैयार हूँ। I am ready. मैं तैयार हूँ। I am ready to jump into the ocean if I am in the wrong ship. अगर मैं गलत जहाज में हूँ तो मैं उस समंदर में छलांग लगाऊंगा, Because I know that Tarshish is not the right place for you. क्योंकि मैं जानता हूँ तरसीस मेरे लिए सही जगह नहीं है। It's not too late, my friends. और ये ज्यादा देर नहीं हुआ है मेरे मित्रों। You can still reach Nineveh. आप अभी भी निनेवे तक पहुंच सकते हैं। Stop following your own way आपको अपनी इच्छा की तरफ जाना बंद करना होगा and start going God's way. और आपको आज से परमेश्वर की इच्छा तक जाना होगा। May God bless you through this message. और परमेश्वर इस संदेश के जरिए आपको आशीष दे। If you have been blessed, अगर आप आशीषित हैं then share it with someone. तो आप इसको किसी और के साथ भी बांटें, Because by sharing comes blessing. क्योंकि बांटने से आशीष आती है। Let us pray for you आइए हम आपके लिए प्रार्थना करते and हैं pray that God's will be done in your life. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी हो। Heavenly Father, we thank you for each and everyone who is watching us right now. और स्वर्गीय पिता, हम हर एक जना को तेरे हाथ सौंपते हैं जो लोग हमें देख रहे हैं। Father, let your will be done in our lives. और परमेश्वर पिता, तेरी इच्छा हमारे जिंदगी में पूरी होना पाए। Sometimes because your will is impossible, we run to the wrong places. और कुछ समय ऐसा होता है कि तेरी इच्छा जो होती है वो कठिन होती है और हम गलत रास्ते पे दौड़ते हैं। Lord, and many of us, we are riding in the wrong ship today. और परमेश्वर पिता, हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो गलत जहाज में जा रहे हैं। Lord, make a way for us to escape from that wrong ship and land in Nineveh. और परमेश्वर हमारे लिए एक योजना, एक रास्ता बना ताकि हम उस गलत जहाज से भाग जाएं And we will reach to your appointed place. और आपने जिस जगह को नियुक्त किया है उस तक पहुंच पाएं। Lord, I'm praying for each family who is going through this kind of problems. और मैं उस परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जो लोग इसी प्रकार की स्थिति होकर गुजर रहे हैं। Lord, take care of them. परमेश्वर उनका तो ख्याल रखे। Lord, let the ship turn and go to Nineveh. परमेश्वर पिता, उनके जो जहाज है वो मोड़ ले और उस निनेवे तक पहुंच जाए। Lord, you may become the pilot of that ship. That's what we pray. और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस जहाज चलाने वाला आप बने। May you become the captain of that ship. और परमेश्वर पिता, उस जहाज का अधिनायक आप बने। Lord, take care of these people. और परमेश्वर पिता, उस जहाज का ख्याल आप रखें। Lord, we give you all the glory and honor for blessing us abundantly now. परमेश्वर पिता, हम महिमा और जलाल आपको केवल देते हैं क्योंकि आपने हमें बहुत ताज से आशीषित किया। Lord, we pray that you will be with us throughout this whole year. और परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि सारे साल में आप हमारे साथ बने रहें। Wherever we go, जहाँ भी हम जाएं whatever we do, और जब जो कुछ भी हम करें, it will be your will, not ours. और ये आपकी इच्छा हो, हमारी नहीं। We give you all the glory and honor for you deserve it. और परमेश्वर पिता, जो आप योग्य हो उसके लिए हम आपको महिमा और जलाल देते हैं। Praise you.
हम आपकी स्तुति करते We हैं, honor you. हम आपको सम्मान देते हैं And we ask this prayer by submitting ourselves into your hands. और हम इस प्रार्थना को अपने आप को आप में समर्पित करते हुए मांगते हैं In Jesus' mighty name we ask. और यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। Amen. आमीन। Thank you for watching us. और बहुत धन्यवाद, आपने हमें देखा। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे We will see you Monday evening at 7 p.m. और सोमवार के शाम के 7 बजे हम फिर से आपके साथ जुड़ेंगे God bless you and see you soon. और परमेश्वर आपको आशीष दे। हम बहुत जल्द मिलेंगे।